दोस्तों आज हम एक रूम के लिए कंप्लीट बोर्ड बनाएंगे जिसमें सॉकेट होगा, बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगी और फ़ैन का रेगुलेटर भी होगा, फ़ैन भी होगा। तो ये मेरे हाथ में एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें 7 स्विच है और 2 सॉकेट है और एक रेगुलेटर है। तो आज इस बोर्ड की पूरी वायरिंग करेंगे हम और इसकी वायरिंग को ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे कि घर में कैसे, मतलब एक रूम में किस तरह से इसको फिट करते हैं और किस तरह से इसकी वायरिंग करते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग को आप बारीकी से देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी स्विचेज हैं तो कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम जो है ये 2 टर्मिनल की वायरिंग करेंगे। जो सॉकेट है इस तरह से पहले टर्मिनल से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे वायर लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देना है और इस टर्मिनल से इस पे भी वायर लगा देना है। तो इस तरह से दोनों पे लग गया है। और अब ये 3 स्विच जो नीचे वाली है इसमें हम एक लिंक लगाएंगे इस तरह से, बीच में से वायर डाल के और इसको टाइट कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों स्विच में एक लिंक जो है वायर छील के आप आराम से इसको डाल के कर सकते हैं। और ऊपर भी सेम उसी तरह से ये 4 स्विच है, इसमें भी एक लिंक लगा सकते हैं और लगाना ही पड़ेगा क्योंकि तभी चारों स्विच में पावर जाएगा और वहीं से ऑन ऑफ हो सकता है जो भी लैंप होगा, ट्यूबलाइट होगी। और एक लिंक यहाँ से यहाँ पे लगाना है, मतलब इस तरह से, तभी ये 4 स्विच ऊपर की और 3 नीचे की सब में लिंक लग गया है और बीच में भी वो रेड वायर की लिंक लग गई है। तो ये पावर की वायरिंग है अभी। और ये रेगुलेटर का वायर है। रेगुलेटर का दोनों में से कोई भी वायर लेके आप उसके बगल वाली स्विच के टर्मिनल में उसको वहाँ पे छील के लगा देना है। तो इसमें से दोनों में से 2 वायर में से दोनों ब्लू वायर है, कोई भी वायर लगा सकते हैं। ये रेगुलेटर है तो आप उसके बगल वाली स्विच में लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी वायर। और ये जो बाकी का बचा वायर है इसका हम आगे अभी देखेंगे कहाँ ले जाना है उसको, किस तरह से। और इस साइड में हमको न्यूट्रल की लिंक लगा देनी है। जो वायर हम यूज करेंगे यहाँ पे वो ब्लैक होगा, इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करके। और बोर्ड में हमेशा ध्यान रहे कि बहुत सारे वायर मतलब लंबे नहीं काटने हैं, नहीं तो उसमें बहुत ख़राब दिखने लगता है वो। तो छोटा वायर काटे और माप का साइज़ का काटे तो बोर्ड भी अच्छा दिखेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से ये न्यूट्रल की लिंक लग गई है। अब इसके बाद में हम ये लगा देंगे इस पर ग्राउंड जो होता है, अर्थिंग की लिंक लगा देंगे बड़े टर्मिनल पे। अर्थिंग हमेशा जो है शॉर्ट सर्किट या फिर करंट लगने से बचाती है, इसके लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बोर्ड में। जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको यहाँ पे दोनों पे लगा देना है कुछ इस तरह से। ये दोनों टर्मिनल पे लगा के टाइट कर देना है। अभी ये 3 स्विच इधर बची और नीचे 1 स्विच बच रही है क्योंकि एक स्विच, 2 स्विच यूज हो गए 2 सॉकेट के लिए, 1 स्विच यूज हो गई रेगुलेटर के लिए। तभी टोटली 4 स्विच बची है। तो अब हम इसका ड्राइंग, रूम की पूरी ड्राइंग बनाया है तो उसके ऊपर रख के आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से ये होगा, मतलब किस तरह से इसकी वायरिंग की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने सॉकेट बनाया है, 4 स्विच बनाई है और नीचे भी उसी तरह से बनाया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये स्विच इसके जगह पे है और ये स्विच इसकी जगह पे और ये स्विच इसकी जगह पे और लास्ट में ये स्विच इसकी जगह पे। और सेम उसी तरह से नीचे भी 3 स्विच मैंने लगा रखी है और रेगुलेटर की ड्राइंग बना दिया है नीचे। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। अभी ये स्विच का कनेक्शन इस सॉकेट में लिया है और ये बीच वाली जो स्विच है ये स्पेयर है। आप अपने हिसाब से कोई भी एक वायरिंग कर सकते हैं। मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे करना है। और वो रेगुलेटर के बगल वाली स्विच रेगुलेटर में उसका कनेक्शन जाता है। तो ये नीचे की तीनों स्विच हो गई और बीच की वो जो लिंक दिख रही है वो बीच में मैंने वायर डाला था, वो लिंक की ड्राइंग है। ये वायर जो है ड्राइंग में नीचे लाइन खींची हुई है, ये है। तो आप अच्छी तरह से इसको बोर्ड को रख लेना है ड्राइंग पे और फिर ये वायरिंग कहाँ से कहाँ जाती है आपको पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये रेगुलेटर का वायर यहाँ से निकलता है
सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं। पहले ऊपर वाली स्विच जो है ये यहाँ पे मैंने ट्यूबलाइट बना रखी है, तो ये स्विच जो है ट्यूबलाइट के लिए यूज हो रही है। और दूसरी उसके बगल वाली ये 2 नंबर लिखा है मैंने, बल्ब 2 है, तो बल्ब 2 के लिए रखा है और ये बल्ब 1 के लिए ये स्विच रखा है। और ये ऊपर से जो ब्लैक वायर जा रहा है ये न्यूट्रल का वायर है। ये सीधा आपके मेन स्विच में जाएगा, मेन स्विच से होते हुए बोर्ड में जहाँ पे मीटर लगा होगा वहाँ पे जाएगा। और रेगुलेटर का ये वायर है और ये सीधा यहाँ से निकल के फ़ैन में चला जाएगा। और ऊपर से उसको जो है न्यूट्रल का वायर मिल रहा है। और ये इसके बगल के सॉकेट के बगल की स्विच सॉकेट के लिए है। तो इतनी सर्किट आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। और अब हम इसका पावर का देख लेते हैं, पावर में कहाँ से देना है बोर्ड को, किस तरह से। तो सबसे ऊपर का जो वायर है ये अर्थिंग का वायर है, जो शॉर्ट सर्किट वगैरह से हमको बचाता है। ये ग्रीन वायर में इसको जोड़ना है। ये वायर को देखिए वहाँ पे मैंने सॉकेट पे जोड़ा हुआ है, टर्मिनल पे लगाया हुआ है। और उसके बगल में जो दूसरा वायर है ये न्यूट्रल का है, ये ऊपर भी चला जाएगा और वहाँ पे एक लिंक लग के बोर्ड में भी आएगा, क्योंकि सॉकेट में उसको ले जाना है। और ये तीसरा जो फेज का वायर है, और यहाँ पे हमने मेन स्विच एक रखी है। आप MCB वगैरह कुछ यहाँ पे रख सकते हैं बोर्ड के पहले, बोर्ड को ऑन करने के लिए, क्योंकि जो वायर मीटर से आते हैं तो उसके पहले हमको कुछ सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी रहता है, शॉर्ट सर्किट के लिए। तो ये जो फेज का वायर है ये नीचे वाले जो टर्मिनल है इसके स्विच के तीनों, वहाँ पे उसको कनेक्ट करना है। अभी मैं वायर डाल के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है उसको कनेक्ट करना है। ये अर्थिंग है और वो ब्लैक वायर न्यूट्रल का है। तो अभी इस तरह से आप देखिए तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। फेज का वायर मैंने जो है रेड डाल दिया है यहाँ से जाके, और ये न्यूट्रल का वायर ब्लैक डाल दिया है। और अर्थिंग का वायर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वो दिख रहा है कि ये अर्थिंग का वायर है। वो ग्रीन होता है अर्थिंग का वायर हमेशा, उसको डाल रखा है। और ये रेगुलेटर का वायर तो ऊपर चला ही जा रहा है फैन में। ये स्विच जो है स्पेयर है। आप यहाँ से अगर चाहे तो यहाँ से वायर लेके, उसका एक टर्मिनल खाली है, और वो आप वायर लंबा करके कोई भी बल्ब या नाइट लैंप लगाना है तो वहाँ से एक न्यूट्रल लेके उसको चालू कर सकते हैं लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पेयर का यूज हो सकता है। इसके लिए मैंने उसको स्पेयर रखा है, क्योंकि 2 बल्ब ऑलरेडी हो चुके हैं और एक ट्यूबलाइट हो चुकी है, एक फ़ैन हो चुका है। मतलब एक रूम के लिए एक कंपेटेबल एकदम बोर्ड कंप्लीट है, जिसकी वायरिंग आप एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने अर्थिंग का वायर दिया हुआ है जो ग्रीन कलर का है, एकदम सेपरेट दिख रहा है। और दूसरे में ब्लैक लगा रखा है, ब्लैक हमेशा न्यूट्रल के लिए होता है। और ये रेड वायर जो है ये पावर के लिए होता है, ये फेज वायर है। तो इस तरह से ये तीनों में लिंक होके, इधर ये लंबी लिंक होके ये चारों स्विच में आके कनेक्ट हो जाता है। और फिर यहाँ से ऑपरेटिंग के लिए आगे का प्रोसेस रहेगा। मतलब स्विच को ऑपरेट करके हम बल्ब को चालू करेंगे या फ़ैन को चालू करेंगे या फिर सॉकेट को चालू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रूम की पूरी वायरिंग समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।